हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षकों को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है। जिनका फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको चांस है अब जो आपकी ऑफलाइन तरीके से भर्ती हो रही है, यानी प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन ही होगी। बस उनको इनवाइट किया जाना है ब्लॉक पैनल मेरिट लिस्ट से। तो या तो इसको आप कह सकते हो कि तीसरी काउंसलिंग है, या कह सकते हो कि अब जहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत होगी वहाँ पर जो पैनल मेरिट लिस्ट बनी हुई है वहाँ से आपको कॉल किया जाएगा विद्यालय के द्वारा, जिस विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत होगी या फिर जहाँ पर अभी वैकेंसी रह गई हैं तो वो भर्ती होगी आपकी ब्लॉक पैनल मेरिट लिस्ट से। तो पूरा आदेश आपको अच्छे से ध्यान देना है कि कौन कौन से पॉइंट ध्यान देने लायक है। मैं वही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ये आदेश 24 अगस्त को आ गया था। थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दे पाया। ठीक है, तो अभी आपकी क्या है, पैनल मेरिट लिस्ट भी शो होने लगेगी। कहाँ पर देखेंगे पैनल मेरिट लिस्ट, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोग अंत तक बने रहें। जितने लोगों का अतिथि में सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर हो भी गया है और उनके पास में कोई वैकेंसी खाली है तो वहाँ से भी उनको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम एक एक करके। यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, विषय यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है क्योंकि आपकी पहली और दूसरी काउंसलिंग हो चुकी है, तो लगभग अतिथि शिक्षक पहुंच चुके हैं। विद्यालय में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। विद्यालय में क्या है, अभी जो पोर्टल में आपको रिक्त पद जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षक भरे जाने हैं, लेकिन वो किस तरीके से वैकेंसी भरी जाएगी आपको नीचे पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो शाला प्रभारी के उसमें पैनल मेरिट लिस्ट दी होती है, ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ब्लॉक वाइज आपको दी होगी। तो जो रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर क्या क्या कार्यवाही करनी है। विद्यालय में किसी आवेदक द्वारा यदि सत्र 2025-26 में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है और उस पैनल का पद रिक्त है तो सबसे पहले उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि पिछले सत्र में पढ़ाया हो, 25-26 में पढ़ाया हुआ होना चाहिए। ठीक, तो किसको चांस दिया जाएगा, पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी यदि उसने 25-26 में पढ़ाया और वहाँ पर उसी विषय का पद खाली है। तो अगला आपका अतिथि शिक्षक आमंत्रण शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सकेंगे। जो भी शाला प्रभारी हैं, अतिथि शिक्षक की यदि भर्ती करनी है तो वहीं पर कर पाएंगे जो कि पोर्टल में वैकेंसी दिखा रहा है। क्योंकि कई बार टाइम दिया गया था डीपीआई के द्वारा कि आप अपने अगर अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत है तो आप रिक्त पद प्रदर्शित कर सकते हैं पोर्टल में, और पद क्रिएट करने का भी ऑप्शन कई बार ओपन किया गया है। तो अब उन्हीं पदों पर भर्ती होगी जहां अभी फिलहाल ओपन होंगे। ठीक अगला, शाला प्रभारी द्वारा उनके विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर, यानी कि जो आपकी विकास खंड की पैनल मेरिट सूची है उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है। उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो रीज़न आपको देना होगा। शाला प्रभारी को भी जीएफएमएस पोर्टल में रीज़न वहाँ पर संलग्न करना होगा किस वजह से उसने ज्वाइन नहीं किया, और उसके फिर नीचे क्रम वाले को कॉल करेंगे। इस तरीके से आपको फिल करना है। यदि मान लीजिए कि विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले के पैनल से आवेदक को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे। ठीक है, जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है
उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए, यानी उसी दिन जिस दिन आप उसको इनवाइट करेंगे उसी दिन आपको वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग दिखानी है। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेज का परीक्षण करेंगे। ठीक है, या दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, बस आमंत्रण ऑफलाइन किए जाने। ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा, मतलब पैनल मेरिट लिस्ट से ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, ऐसे ही आप ऑफलाइन बुला करके किसी का भी नहीं कर सकते। और ये अटेंडेंस वगैरह वो तो कंपलसरी है, ये चीज़ें आप जानते ही हैं। इसी तरह से यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखंड जिले की पैनल मेरिट उपलब्ध नहीं होने पर वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। मतलब समझिए क्या है यहाँ पर, यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखंड जिले की पैनल मेरिट उपलब्ध नहीं हुए की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। कहने का मतलब यह है, यदि आप प्री प्राइमरी का जो विकास खंड जो जिले की मेरिट लिस्ट है, यदि उसमें कैंडिडेट उपस्थित नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो आप वर्ग 3 जनरल के पैनल से भी प्री प्राइमरी के लिए इनवाइट कर सकते हैं, वो भी पैनल मेरिट लिस्ट से होगी। उक्त कार्यवाही दिनांक 25/8/2026 से प्रारंभ हो सकेगी। अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर से कराया जाएगा। ठीक, यानी ये जो ज्वाइनिंग है उनको 1 सितंबर 2026 से कराया जा सकेगा। बाकी 25 तारीख से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, 25/8/2026 से। तो अब आपको पता चल गया होगा बाकी अतिथि शिक्षकों की भर्ती अब किस प्रकार से होने वाली है। तो ऐसे ही आपकी अतिथि शिक्षक चाहे वो प्री प्राइमरी के लिए हो या POMS में खेल शिक्षक के लिए भी होगा तो भी क्या हो जाएगा, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पूरी न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलती है, चाहे वो अदर स्टेट की भर्ती को लेकर के हो, चाहे MP टेट वर्ग 1, 2, 3 की बात हो, बिहार टेट हो, UP टेट हो, TGT PGT हो, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिलती है। दूसरी बात, इंग्लिश की आपको फ्री क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं, चाहे वो PGT TGT या फिर वर्ग 3 के लिए हो, या कह सकते हैं PGT या फिर TGT, सभी के लिए आपको इंग्लिश की क्लासें यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।